सतगुरुवे नमः। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा नमस्कार। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधे, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। पर्वत ऊपर हर बहे घोड़ा चल, बसे गाँव बिना फूल भंवरा, रस चाहे कहूँ बिरवा को नाव। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हर एक मतलबी शब्द ही शब्द को अपना उपसय और लक्ष्य कहते हैं, जबकि व्यक्ति का उपास और लक्ष्य तो शब्दों के जाल से मुक्त शुद्ध चेतन मन है। और जिह्वा पर आने वाली वस्तु वह है ही नहीं, उसे केवल तो निरख परख कर अनुभव करने की जरूरत है। और निरख परख कर तुम अनुभव करो और अपनी आत्मा से अलग जो शब्द जाल में पड़कर परमात्मा की तुम खोज में लगे उसको मानो। वे पत्थर पर हल चला रहे हैं और वे घोड़े पर चढ़कर उसी पर गांव बसाना चाहते हैं, अथवा उनका मन रूपी भौरा बिना फूल के ही रस चाहता है और उस वृक्ष की कल्पना मात्र ही की जा सकती है और कुछ भी नहीं। चंदन बासे निवारू, तुझ कारण बने कटिया, जियत जीव जने मारू, मुए सबे निपातिया। चंदन सर पे लपेटिया, चंदन काहे कराए, रोम रोम में विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे चेतन मनुष्य, मैंने तेरे कल्याण के लिए भ्रांतियों का जाल काट दिया है और तुम अपनी वासनाओं का त्याग कर दो, तभी तुम इस चेतन मन से तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। और जो उपवास और तपस्या के द्वारा तुम अपने आप को कष्ट में डाल रहे वो मत डालो, क्योंकि ये जो शारीरिक पीड़ा और आत्महत्या से ही अगर मोक्ष संभव हो तो तब तो शरीर तन के समय सभी को मोक्ष हो जाना चाहिए। और जो जीव को अहंकार रूपी सर्प ने लपेट लिया है और वो इसलिए जीव बेचारा विवश है कि विषा शक्ति उसके रोम रोम में भीनी हुई हुई है, तो स्वरूप विचार एवं शांति का अमृत कहाँ से उसमें समाएगा। अर्थात जो सत्संग में रहकर भी दुर्जनों का दुर्गण नहीं दूर कर सकता, वो अपने आप का संकट कैसे दूर करेगा। जो मुदाद शमशान सिल, सब रूप शमशान, कई कबीर वा सावज की कति, तब की देखी हुकान, गही टेक छोड़े नहीं, जीव चोच जर जाए, ऐसो तप्त अंगार है, ताही चकोरे चबाए। चकोर भरोसे चंद के, निकले तप्त अंगार, कहे कबीर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पत्थर जिसे शमशान शिला भी कहते हैं और वो सभी रंग और रूपों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य का मन वृत्तियों के रंग में रंग कर उसी के अनुरूप बन जाता है। और आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा तुम कुत्ता शीश महल में अपना प्रतिबिंब देखकर
और उसे अपना प्रतिद्वंदी मानकर परास्त करने के उद्देश्य से भोग भोग कर वह मर जाता है। वैसे ही अज्ञानता और भ्रमवश ही मनुष्य अपनी ही भावनाओं को सब में प्रतिबिंबित करके मनुष्य राग द्वेष में भोग भोग कर वह भी मर जाता है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा का अत्यंत प्रेमी होता है और उसके प्रेम पक्ष को कभी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि वह तपते हुए अंगार को भी चंद्रमा का अंश मानकर निगल जाता है। वैसे ही इस कार में उसकी जीभ तो और चोंच भले ही जल जाए, पर वह उससे अपना लगाव नहीं छोड़ता है और वह उसके निष्ठा के कारण वह हमेशा जलता भी रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक निष्ठ समर्पण भाव में बड़ा बल है, लेकिन यही समर्पण अगर गलत दिशा में हो जाए तो उसका पतन निश्चित है, और अगर सही दिशा में उसका समर्पण हो जाए तो जीव का हमेशा के लिए कल्याण निश्चित हो जाएगा। झिलमिली झग्गर झूलते बाकी छूटी न काऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साऊ। गोरख रसिया योग के मुहे न जारी दे, माँ से गली माटी मिली कोरो माझी दे। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो योगी लोग हैं प्रणाम करते हुए भी नाट्य किए आदि मुद्रा के द्वारा छिलमिल ज्योति देखने में ही झगड़ पड़ते हैं और झगड़ते रहते हैं, अर्थात इसी भ्रम रूपी झूले में वो हमेशा झूलते रहते हैं और इससे कोई उनको नहीं बचा सकता। और जैसे गोरखनाथ जैसे योगी भी इस काल्पनिक नगर में फंस गए, और अन्य साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। जैसे गोरखनाथ जी योगा अभ्यास के इतने प्रेमी थे कि अपने शरीर को योगा अभ्यास में उन्होंने इतना तपा दिया था ताकि वो अमर हो जाए, अर्थात उनका शरीर गलकर मिट्टी में मिल गया, लेकिन वे नहीं उठे और केवल उनकी हड्डियां ही मंजे वे बर्तन के समान चमकती रह गई। इसका तात्पर्य यह है कि यह नश्वर शरीर किसी भी काम का किसी का भी साथ नहीं देता और ना आज तक दे पाया है। बनते भागे भे अडे परा करहा अपनी बान, बेदन करहा कासो कहे को करहा को जान। बहुत दिवस ते ही दिया सुन समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछताए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिंसक जंतु और पशु के डर से भागता हुआ खरगोश एक उलझे हुए और भी भयंकर स्थान में जाल में गिरकर अपनी गलती या पीड़ा से पछताता रहता है और कोई उसके दर्द को भी नहीं आज तक समझ पाता है, न ही समझता है, वैसे ही जो गृहस्थी के बंधनों से भागा हुआ मनुष्य साधु के भेष धारण करके किसी संप्रदाय रूपी भवन में दीक्षा लेकर वह फंस गया है और अपनी ही स्वतः की गलती के कारण ही वो नए नए प्रपंच में फंसता जाता है और फंस गया है। अब वह अपना दुख किससे कहे, अर्थात उसके केवल पछतावा के मात्र के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हठ योगी और अनुसाधक समाध अस्त होकर ब्रह्म को शून्य में हमेशा खोजते रहे, परंतु वह नहीं मिला उनको, और वह भी खरगोश की भांति ही जो कि अपना निवास छोड़कर दूर कटेले झाड़दार गड्ढे में गिर गया, वह पछताता रहता, अर्थात वह अपनी अंतर आत्मा में ही परम चेतन ढूंढता है
और लोग बाहर उसको खोजते रहते हैं।